सिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, उस पर चर्चा चल रही थी। कल कहा था कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद अंतर गया क्या कहिए जिज्ञास। पहले 38वीं गाथा में जिस समय कोई भी सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था इन 5 बोलों की आराधना करता है तो सम्यक्त पाने का अधिकारी होता है। ऐसा इन 5 में से 3 बोलों का समावेश संवेद, निर्वेद और धर्म कथा उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में आई है। और उसमें संवेग को प्राप्त जीव कैसा होता है कि उसको मात्र मोक्ष की अभिलाषा होती है। अंतर हृदय में, अंतस्थल में, आत्मा में उसको ऐसा निरंतर भाव उठता है। बाह्य में बहुत से जीवों की हो सकता है द्रव्य प्राणों की रक्षा की हो, विराधना हिंसा न की हो, परंतु उन सर्व द्रव्यों में मैं भी, सर्व जीवों में मैं भी एक जीव हूं। अन्य जीवों पर तो बहुत दया कर ली, अनुकंपा कर ली, फिर भी अपने स्वयं के इस जीव पर दया क्यों नहीं आती है कि मैंने भी तो इस प्रकार से अनंत काल से जन्म मरण का अनंत दुख उठाया है। ऐसा यह अंतर दया कहा है। पर दया वह तो अंतर दया में समाहित तो हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि वह स्वदया कहती है। अपने आप पर दया किसको कहते हैं कि जिस समय वह कोई भी रागादि शुभाशुभ वैभाविक परिणमन करता है, परिणाम होते हैं, भाव अध्यवसाय होते हैं, उस समय अपने ही भाव प्राणों की ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के अनंत स्वयं के गुणों की हानि होती है। और ऐसी हानि न होने देना यही स्वदया है। तो स्वदया का अर्थ हुआ अपने गुणों की रक्षा करना। और अपने गुणों की रक्षा कैसे होगी तो कि विभाव दशा में न जाकर के स्वभाव दशा में जाता हो। तो स्वभाव दशा में जाना यह अंतर्दया है। और इस अपेक्षा से यहाँ यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण मानना। भवे खेद अंतर्दया क्या कहिए जिज्ञास। उसको यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अनंत काल से मुझे जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण ऐसा क्यों हो रहा है। निरंतर में दुख ही दुख में क्यों अधिक रहता हूं। कभी मुझे कोई सुख मिलता है तो वह भी क्षण मात्र का होता है। अधिकांश में दुख ही दुख, इन चारों गतियों में निरंतर में दुख ही दुख पा करके, और ऐसा जिस समय उस दुख से मुक्ति का उपाय यह खोजूं, ऐसा अंतर में भाव जगता है, तब कहा जाता है वह जिज्ञासु है। जानना चाहता है कि वह अनंत दुख कैसे मिटे। ते जिज्ञासु जीव ने थाय सद्गुरु बोध, तो पामे समकीत ने वर्ते अंतर शोध। यहाँ उस जिज्ञासु जीव को परम जिज्ञासा जागृत होती है। परम जिज्ञासा, जिज्ञासाएं तो जानने की इच्छाएं तो आपको न जाने किन किन विषयों की, किन किन वस्तुओं की कितनी होती है, परंतु यहाँ परम जिज्ञासु वृत्ति आनी चाहिए। परम जिज्ञासा कैसे कहते हैं कि जिसमें परम अर्थ, आत्मार्थ, परमार्थ, अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध हो जाए, स्व का अर्थ सिद्ध हो जाए, उस समय कहा जाता है वह परम जिज्ञासा है। और ऐसी जिस समय जिज्ञासा जागृत होती है तब वह सद्गुरु के पास जाता है, जिनको सत स्वरूप का ज्ञान हुआ है, भान हुआ है, और असत से हट करके वे सतरूप को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा सतरूप आत्मा जिन्होंने जान लिया, असत रूप शरीर आदि से पूर्णतः परे होकर के मात्र आत्मा में लीनता करते हैं, ऐसे सद्गुरु के पास जब जाता है तो कहा ते जिज्ञासु जीव ने थाय सद्गुरु बोध, तो उसे आत्मावबोध की प्राप्ति होती है। आत्मावबोध क्या होता है? आत्मा को आत्मा का बोध होना, ज्ञान होना,
मात्र प्रतीति रुचि ही नहीं, उसके साथ अनुभव होना, ऐसा जब होता है उस समय कहा, दूसरी पंक्ति में इसके लिए प्रमाण दिया है, ते जिज्ञासु जीव ने थाय सदगुरु बोध, तो पामे संकीत ने वर्ते अंतर शोध। फिर वर्तन कैसा करेगा, वर्तन यानी व्यवहार में क्या करेगा, अंतर शोध यानी अब वह बाह्य में जो जो खोजे कर रहा था, जिस जिस वस्तु की खोज करके पांच इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए, शरीर की आसक्ति उसके लिए जो जो कर रहा था, उसके स्थान पर अंतर में शोध करता है। अपने आप को खोजूं, अपने आप को पालूं, अपने आप को शुद्ध कर लूं। और इस अपेक्षा से ज्ञानी कहते हैं, सुख अंतर में है, बाह्य में खोजने से नहीं मिलेगा, अंतर शोधन से ही मिलेगा। बाह्य में किसी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थिति में, परिस्थिति में सुख नहीं है। सुख आत्मा का गुण है, वह आत्मा को खोजने से, आत्मा का शोधन संशोधन करने से ही प्राप्त होगा। और इसी के लिए शब्द यहां दिया है, वर्ते अंतर शोध। अब वह बाह्य में वर्तन करने के स्थान पर आभ्यंतर में वर्तन करता है। जो भी कार्य क्रिया प्रवृत्ति जो पर पदार्थ के संदर्भ में हो रही थी, अब वही स्व पदार्थ के लिए, अपने आप के लिए होती है, उसको कहते हैं अंतर शोध। श्रीमद राजचंद्र ने एक पद्य दिया था, कुछ जिज्ञासु जीव कहीं दर्शन वंदन करने के लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने कहा, मूल मार्ग सामलो जिननो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। करी वृत्ति अखंड सन्मुख यानी वृत्ति कौन सी, आत्मवृत्ति। वह आत्मा अखंड है, अभेद है, अव्याभाद है, निराबाद है। ऐसी अखंड वृत्ति अपने सन्मुख, अपने आप को अपने सन्मुख करके, और फिर जिनेश्वर परमात्मा का मार्ग मुझसे सुनो, ऐसा प्रथम कह करके फिर आगे कहते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्रनी एकता ने अने एक पणे अविरुद्ध, एम कहो सिद्धांते बुद्ध। यहाँ जो सिद्ध हैं, जो बुद्ध हैं, जो मुक्त हैं, ऐसे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा ने कैसा स्वरूप कहा है, तो कहा ज्ञान दर्शन चारित्रनी एकता रे। ज्ञान यानी आत्मज्ञान, दर्शन यानी आत्मा को, आत्मा का दर्शन, चारित्र ने स्वरूप में रमणता। ज्ञान दर्शन चारित्रनी एकता ने, एक पणे अने अविरुद्ध, इन तीनों में एकता है। ज्ञान तो हो और दर्शन ना हो, दर्शन तो हो और ज्ञान ना हो, ज्ञान और दर्शन तो हो पर स्वरूप रमणता ना हो, ऐसा नहीं होता है। तीनों में एकता है और तीनों में अंश अंश समानतः अनुभव से बढ़ता चला जाता है, इसको कहा जाता है एकता। यहाँ एकता के साथ दिया एक पणे अने अविरुद्ध, इन तीनों में कोई भी विरोध नहीं है। विरोध किसे कहते हैं कि एक दूसरे से विरुद्ध होता हो तब कहा जाता है विरोध है। तीनों एक तरफ चलते हैं, ज्ञान और दर्शन तो हो जाए आत्मा का और वर्तन बाहर में हो तो कहो विरोध है। यदि वर्तन तो त्याग प्रत्याख्यान के माध्यम से ऐसा कर रहा है, परंतु ज्ञान है ही नहीं आत्मा का, आत्मा को दर्शन आत्मा का आत्मा को हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर इन तीनों में अविरोध सिद्ध नहीं होता है। जब तक तीनों में अविरोध न हो तब तक एकता नहीं होती है। लेश मात्र भी इन तीनों गुणों में कभी भी विरोध नहीं होता है, एकता होती है, एक बना होता है। उस समय कहा जाता है वह मोक्ष का मार्ग है। और उसी के लिए आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में भगवान महावीर ने कहा, जय तमय संधि जोशिते एवणत्थ संधि दुर्जोसो भवती, कि ऐसी मैंने रत्नत्रय धर्म की संधि रूप साधना जो की है
वह अन्यत्र दुसाध्य है। अन्यत्र दुसाध्य का क्या अर्थ? अन्य किसी भी मत पंथ संप्रदाय में, दर्शन में, धर्म में ऐसी संधि रूप साधना नहीं है। ऐसी यानी कैसी कि इन तीनों में एकता, इन तीनों में अविरोध, ऐसी एकता रूप संधि मैंने जो की है वैसी अन्यत्र दुसाध्य है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी शक्ति का गोपन मत करो, छिपाओ मत और उसको उघाड़ो। तम्मा बेमी णोनिहम्मी, ऐसा कह करके आचरण सूत्रकार कहते हैं कि वह शक्ति कहाँ है कि अंतर्निहित है, अंदर ही पड़ी हुई है, बाहर कहाँ खोज रहे हो। ऐसा कह करके फिर आगे इसमें उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्ययन में स्पष्टतः कहा, ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग है। वहां पर एक वचन में कहा है, यहाँ ज्ञान मार्ग अलग, दर्शन मार्ग अलग, चारित्र मार्ग अलग और तप मार्ग अलग, ऐसा नहीं है। चारों में एकता है और चारों मिल करके मोक्ष का मार्ग बनते हैं। वही मोक्ष की मंजिल को पहुंचा सकता है, ऐसा यहाँ कहा। और ऐसा तत्वार्थ सूत्रकार भी कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वहां पर भी सम्यक दर्शन, वहां सम्यक शब्द इसलिए लगाया है कि सूत्रकार कह रहे हैं, यहाँ उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्ययन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप के आगे सम्यक नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि पहले ही गाथा में कह दिया जिण भाष्यम कि यह ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त चारों कारणों से युक्त जिन भाषित मोक्ष मार्ग गति अध्ययन मुझसे सुनो। तो जिस समय जिन भाषित शब्द कह दिया तो जिनेश्वर द्वारा प्रतिपादित भाषित जो होगा वह सम्यक ही होगा। इसलिए यहाँ सूत्रकार ने सम्यक नहीं लगाया है, तत्वार्थ सूत्रकार सम्यक लगाते हैं। अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ सूत्रकार कह रहे हैं, इस कारण से कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और वहां पर भी यह मोक्ष मार्ग एक वचन में है। इसका अर्थ है कि मार्ग भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। इन तीनों की कहो या उत्तरायण सूत्रकार ने तप की विशेष महत्ता मान करके चार कहे हैं, तो इन चारों में एकता। छे देहाद्वितीय भिन्न आत्मा रे उपयोगी अने अविरुद्ध, उपयोगी अने अविनाश। यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र इन तीनों की एकता कब होती है, कैसे होती है? तो कहते हैं जिस समय जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित तत्वावबोध आत्मावबोध हो, उस समय क्या समझता है? छे देहाद्वितीय भिन्न आत्मा रहे उपयोगी सदा अविनाश। यहाँ आत्मा में एक उपयोग नाम का गुण है। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 2:10 में द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, चार अपेक्षा से कहकर कहा, आगे कहा गुण से यह उपयोग गुण वाला है। और उपयोग गुण है इसका अर्थ है कि गुण गुणी में अभेद है, त्रैकालिक संबंध है, तादात्म्य संबंध है। गुण कभी गुणी से अलग नहीं होता है, गुणी गुणों के बिना नहीं रह सकता है, अन्यथा तो गुणी या द्रव्य का अभाव आ जाता है। इस अपेक्षा से उपयोग नाम का गुण मेरा स्वयं का है। ऐसा वह उपयोग नाम का गुण अनादि से अनंत काल तक मुझे स्वयं को ही स्वयं जानने की शक्ति प्राप्त है, स्वयं ही स्वयं को देखने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा ज्ञानोपयोग, ऐसा दर्शनोपयोग, ऐसी ज्ञान चेतना, ऐसी दर्शन चेतना, इससे मैं भरपूर हूं। और इसलिए आगे कहा यह अविनाश, यह कभी भी एक समय के लिए भी नष्ट नहीं होता है, क्षतिग्रस्त नहीं होता है। चाहे अनंत काल से उपयोग पर पदार्थ में जा रहा है, तब भी मेरा जो निज उपयोग है, अपने आप को जानने का, अपने आप को देखने का गुण, वह कभी भी लेश मात्र भी प्रभावित, दुष्प्रभावित नहीं होता है। ऐसा इसका गुण है। ऐसा कह करके जिस समय देहादि से पूर्णतः भिन्न में आत्मा हूं, ऐसा केली प्रज्ञप्त वाणी से जब जानता है, तब कहा जाता है
कि वह ज्ञान सम्यक हुआ है। और ऐसा जो ज्ञान सम्यक होता है उसी को जिस समय वह सर्वांश में देखता है, अखंड अभेद अपने आप का साक्षात्कार करता है, उस समय कहा कि वह सम्यक दर्शन है। और ऐसा जिस समय सम्यक दर्शन होता है उस समय वह स्वरूप में रमणता करता है। और जो स्वरूप का अनुभव आता है उसी को यहां दिया वर्ते अंतर शोध। तो पामे समकीत ने वर्ते अंतर शोध। यहां यदि सम्यक हुई है तो फिर कहां रमण करेगा कि अंतर में, आत्मा में रमणता करेगा। और तब तीनों में एकता रूप मोक्ष का मार्ग, और तब वह मोक्ष बनता है, उसी को मोक्ष का उपाय कहा है। देह जीव एक रूप भासे छे अज्ञान वडे क्रियानी प्रवृत्तिपण तेती तेम थाय छे। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पदमा जणाय छे। एवो जे अनुभवनो, एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव ज्ञानीना वचन वडे दूर थई जाय छे। भासे जड़ चैतन्यनो प्रकट स्वभाव भिन्न बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाय छे। बन्ने द्रव्य यानी दोनों द्रव्य केवल प्रज्ञप्त वाणी सुन करके पूर्णतः भिन्न भिन्न भाषित हो जाते हैं, स्पष्टतः एक दूसरे से परे होकर के अपने आप का अनुभव आता है। वह अनुभव कैसा होता है? तो पहले कहा देह जीव एक रूप भासे छे अज्ञान वड़े। जब तक अज्ञान है तब तक यह शरीर और आत्मा एक ही भाषित होते हैं। और यह कब भाषित होते हैं, क्यों भाषित होते हैं? कि अनादि के अज्ञान से, अनादि काल का अज्ञान यह क्या अनुभव कराता है? जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु सब गिन लेना है। यह मैं उत्पन्न हुआ, यह मेरे रोग आया, यह मेरे शोक आया, यह दुख आया, यह दारिद्र आया, ये बाधा आई, प्रतिकूलता आई, ये जो आ रहे हैं रोग शोक दुख, और अंत में आया जो मृत्यु आई। रोग शोक दुख मृत्यु देह नो स्वभाव जीव पदमा जनाए। ये स्वभाव किसका है? ये किसमें हो रहा है? कि शरीर में हो रहा है। परंतु कैसा ज्ञात होता है कि यह मुझ में हो रहा है। और जब तक यह मुझ में हो रहा है ऐसा भाषित होता है तब तक वह ज्ञान है, मिथ्यात्व है। और चूंकि वह मुझ में हो रहा है तो यह अनुकूल होता है, तब उसमें रागायित होता हूं, प्रतिकूल होता हूं, तो आर्थ ध्यान में जाता हूं, दुखी होता हूं। और ऐसा करके जब राग और द्वेष होते हैं उस समय कर्म का आश्रय बंद होता है। और इसी कारण से मोक्ष का उपाय नहीं, निरंतर चतुर्गति का जन्म मरण का दुख होता है। इसलिए यह कैसे मिटे? तो कहा जैसे केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनता है उस समय वह इस शरीर से आत्मा को पूर्णतः भिन्न जानता देखता है। और उसी समय वह अनादि का अज्ञान मिट करके आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा को आत्मा का साक्षात्कार परम दर्शन होता है। और वो जो परम दर्शन है उसी को यहां नाम दिया वर्ते अंतर शोध। अंतर शोध किसे कहते हैं? अंतर शोध है ना, अंतर में ही रमणता करना, स्वरूप रमणता करना। ये स्वरूप रमणता जैसे जैसे हम कभी स्वाध्याय में बैठते हैं, कभी सामायिक में बैठते हैं, कभी ध्यान में बैठते हैं, और ध्यान बार बार भटकता है। कहां भटकता है? किन किन विषयों में जाता है? किन किन के संदर्भ में विचार उठते हैं, संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं? विकार क्यों उठते हैं? जो विकार उठते हैं, जो संकल्प विकल्प होते हैं, वे सारे पर पदार्थ के संदर्भ में होते हैं। और यदि केवल प्रज्ञप्त वाणी से यह समझ लिया कि ये सारे पर हैं, तो फिर पर के माध्यम से होने वाले पर भाव में क्यों जाता हूं? यह विचार आना चाहिए। जिस समय यह विचार आता है कि मैं तो पर द्रव्य स्वरूप हूं नहीं, पर द्रव्य स्वरूप हो नहीं सकता,
पर द्रव्य का मैं कर्ता हो नहीं सकता, पर द्रव्य का मैं भोक्ता हो नहीं सकता, पर द्रव्य में रमणता कर नहीं सकता, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता वह स्वयं है, पर गुण पर द्रव्य ही परिणमित होता है और मैं अपने गुण में ही परिणमन कर सकता हूं, भिन्न द्रव्य में मैं परिणमन करने में समर्थ ही नहीं हूं। तो फिर मैं इस उद्गल द्रव्य के परमाणु के पिंड रूप शरीर में परिणमन कैसे कर सकता हूं, इसको मैं कैसे परिणमा सकता हूं, यह मुझे कैसे परिणमा सकता है। ऐसा जैसी भाव आता है वैसी पर द्रव्य के परिणमन से परे हट करके स्वद्रव्य परिणमन करता है और वह जो स्वद्रव्य परिणमन है, स्वरूप में रमण है, वही अंतरशोध है। ते जिज्ञासु जीव ने थाय सदगुरु बोध, तो पामे समकीत ने वर्ते अंतरशोध। मत दर्शन आग्रह सजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य, लहे शुद्ध समकीत ने एमा भेदन पक्ष। एमा भेदन पक्ष, यहाँ जिस समय वह मत पंथ संप्रदाय सर्व आमना इन सब से परे हो करके जिस समय सदगुरु का बोध प्राप्त करता है, उस समय लहे शुद्ध समकीत ने, कल इसकी व्याख्या की थी, शुद्ध सम्यक की प्राप्ति करता है। शुद्ध समकीत क्या होती है? यहां जिस समय कहा कि 7 कर्म प्रकृतियां मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 4, इन 7 कर्म प्रकृतियों का वह यदि उपशम करे तो औपशमिक सम्यक्त, क्षय करे तो क्षयक सम्यक्त, और किसी का क्षय किसी का उपशम करे तो क्षयक्षमिक सम्यक्त, ये 3 प्रकार शास्त्रों में आए हुए हैं। और यहां अब आ गया शुद्ध सम्यक्त्व। ये लहे शुद्ध समकीत ने, तो शुद्ध सम्यक्त किसे कहते हैं कि जिस समय इन 7 कर्म प्रकृतियों का वह उपशम करे चाहे क्षय करे, उस समय कौन सा भाव आना चाहिए? तो कहते हैं मिथ्या भाव जड़ मूल से उखड़ जाता है। मैं शरीर आदि हूं, ऐसा कोई भी विकार का भाव। अब शरीर आदि हूं, शरीर आदि के कारण से राग आदि भाव कर्म स्वरूप मैं हूं, शरीर आदि भाव कर्म के कारण से रागादि भाव कर्म होते हैं, रागादि भाव कर्म के कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म होते हैं। ये तीनों संग हैं और इन तीनों संग से संयोगों से मैं पूर्णतः असंग असंयोगी आत्मा हूं। ऐसा जिस समय स्वयं स्वयं का अनुभव आता है, वो जो अपने आप को अपने आप का अनुभव आता है, सर्व पर द्रव्य के अनुभव से परे जिन क्षणों में स्वयं का अनुभव आता है, उस समय कहा जाता है वह शुद्ध सम्यक्त्व है। वो शुद्ध सम्यक्त्व कैसे हुई कि जिस समय अशुद्ध भावों से परे होता है। अशुद्ध भावों का निमित्त कौन है? कि सारे पर द्रव्य अशुद्ध भावों के निमित्त हैं। मूल में कहें शरीर और शरीर से जुड़े हुए सारे संयोग, ये सारे जिस समय मेरे ध्यान में आते हैं, उस समय जो जो भाव हो रहे हैं वे सारे या तो अनुकूल होने पर शुभ कहलाते हैं या प्रतिकूल होने पर अशुभ कहलाते हैं। जब शुभाशुभ से परे होते हैं उस समय वह शुद्ध स्वरूप में होता है, और जिस समय शुद्ध स्वरूप में लीनता होती है उस समय कहो शुद्ध संकित हुई। अब नाम क्या दे? नाम के पीछे पड़ते हैं। नाम इसको हम उपशम सम्यक्त दें कि क्षय सम्यक्त दें कि क्षायिक दें कि शुद्ध दें कि, अरे नाम से अर्थ नहीं लेना है। नाम से क्या करना है? जिस समय आत्मा को आत्मा का स्वयं का अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है, उसका कोई नाम होता है, उसका कोई वर्णन होता है। वह अनिर्वचनीय है, अगोचर है, मात्र अनुभव गम्य है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसी को कहा अव्यक्त है। यह फिर भी इस प्रकार से शब्दों में कहा जा रहा है, परंतु वह शब्दातीत अनुभव होता है।
मात्र आत्मा को आत्मा का अनुभव होता है। ऐसा जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय कैसा भाव होता होगा, कैसा अनुभव आता होगा, तो उसको व्यक्त करने के लिए कोई शब्द तो होते नहीं हैं, परंतु फिर भी आपके हसमुख भाई ने कहा नहीं, आपने ये स्वाध्याय सुन करके, दोपहर का स्वाध्याय समझ करके, आगम समझ करके, और फिर आपके आत्मा का अनुभव कैसा आया है वह सारा लिखो और फिर बोलो। मैंने कहा न तो वह शब्दों में लिखा जा सकता है, न वह शब्दों से बोला जा सकता है। यह अवश्य हो सकता है कि बाह्य में उसके कारण से क्या परिवर्तन आया है वह बाह्य में किन्हीं व्यक्तियों को दिखे चाहे न दिखे, परंतु अपने अंदर में जो हुआ है उसका बाह्य में क्या हो रहा है उसके लिए कुछ मापदंड हो सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि मैंने जाना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और शेष सारे पराये हैं, तो अब बाहर में आपकी इन परायों से प्रीति टूट रही है क्या? यह आप शब्द से बोल सकते हैं। यदि बोलने के लिए ये कहें, चाहे कोई भी कहे, तो आप नकली उत्तर देंगे। क्यों? क्योंकि सच्चा कौन बताएगा? नहीं, प्रीति तो धीरे धीरे टूट रही है, अंश अंश में तो हो ही रहा है, कुछ परिवर्तन तो आया ही है। ये शब्दों में बोलते हो। वस्तु स्थिति में कहते हैं कार्मण वर्गणा का पुद्गल एक और एक सर्वज्ञ सर्वदर्शी दो। ये दो जान सकते हैं कि आपके अंदर में भाव क्या है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी वर्तमान में है नहीं, तो फिर ये भाव कौन जानेगा? अब आपके हंसू भाई जानना चाहते हैं। कार्मण वर्णना का पुद्गल बड़ा चतुर है, वह आपका अंतर्भाव समझ जाता है और अंतर में जो आपका भाव है उसी भाव के अनुसार वह कार्मण वर्णना का पुद्गल आकर के और फिर भाव के अनुसार ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप में परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होता है। यह कार्मण वर्णना के पुद्गल में ऐसी शक्ति रही हुई है कि उसमें कौन से ऐसे कार्य करूं कि जिससे इसके ज्ञान और दर्शन आवृत हो जाएं, तो अपने ही ज्ञान गुण, अपने ही दर्शन गुण पर आवरण पर्दा पड़ जाए, ऐसा पर्दा डालने की शक्ति उस कार्मण वर्णना के पुद्गल में है। उसी से ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म का बंध होता है। फिर उसमें ऐसी भी शक्ति पड़ी हुई है कि जो अपने सुख का अनुभव नहीं करने देता है और इंद्रिय विषयों के पर पदार्थ के सुख में सुख है ऐसा मनवाने की शक्ति वह भी कार्मण वर्णना में पड़ी हुई है। उसी को कहा मोहनीय कर्म। और फिर एक ऐसी शक्ति पड़ी हुई है उसमें कि वह यदि अपने आप को मैं देखना चाहूं तो मुझे देखने नहीं देता है, अपने आप को जानना चाहूं तो जानने नहीं देता है, अवरोध बन करके खड़ा हो जाता है। ऐसा अंतराय कर्म, ये कार्मण वर्णना में ये तीन प्रकार की शक्तियां एक साथ पड़ी हुई हैं और इनमें इतनी शक्ति पड़ी हुई है कि मेरे भावों के अनुसार वर्तमान का उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम कंप्यूटर यदि निष्फल हो जाए तो भले हो जाए, पर कार्मण वर्णना का कंप्यूटर कभी भी निष्फल होता नहीं है। जैसा भाव वैसा ही कर्म का आश्रव बंध, उसी तरतमता का, जिस तरतमता का मैंने राग किया है। यदि तीव्र रागादि हैं तो तीव्र ही बंध है, मंद रागादि हैं तो मंद ही बंध है। और यदि ये रागादि बंद हो जाए तो कर्म का बंध हो ही नहीं। ये अनुक्रम है मोक्ष के उपाय का कि जिस समय ये सर्वविकारी भाव आप कहते हैं यह शरीर न जाने कब छूट जाता है, मैं जानता हूं, ये तो बोल दो। मैं
जानता हूं, मैं जानती हूं। और शरीर छूट जाता है, उस समय क्या क्या छूट जाता है? सब कुछ छूट जाता है। अब फिर प्रश्न आता है, अब अंतस्थल से उत्तर दो कि यदि सब कुछ छूट जाता है तो फिर भाइयों को पूछूं कि गद्दी पर बैठकर, ऊंची कुर्सी पर बैठकर, कोई कल कारखाने में, कार्यालय में, वातानुकूलित कार्यालय में बैठकर फिर ये लाखों करोड़ों के वारे न्यारे करते हो, छल प्रपंच कपट करते हो, दूरे लेखे लिखते हो और उसको जोड़ते हो, फिर बहने उसकी कमाई खा रहे हो, मजा ले रहे हो, तो उस समय आपको यह ध्यान में आता है क्या कि न जाने यह सारा करोड़ों अरबों का धन, ये परिग्रह न जाने कब छूट जाएगा? उस समय याद आता है क्या? उस समय याद आता है? तो फिर मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, ये तोते क्यों बोलते रहते हो मैं जानता हूं? ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, वस्तुतः अंतस्थल से पता लगाओ कि मेरा उसमें जो क्षण भंगुर है, ऐसा क्षण भंगुरता का भान हो गया है, तो फिर उस क्षण भंगुर के स्थान पर, उस अनित्य के स्थान पर, उस नित्यात्मा में जाने का उपयोग निरंतर उस नित्य में, उपयोग मेरा स्वयं का गुण है, जिस समय उपयोग आत्माकार होता है और उस समय कहा जाता है कि वह शुद्ध सम्यक्त्व है। उपयोग आत्माकार होता है। उपयोग निरंतर जो बाहर में भटक रहा है, वह उपयोग अब बाहर से हट करके अपने आप में स्थित होकर के स्थिर हो जाता है, स्थित होकर के स्थिर हो जाता है। स्थिर यानी अब चल विचल परिणाम नहीं होते हैं। और इसीलिए 10 प्रकार की रुचियां जो आई है उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्ययन में, उसमें एक अवगाढ़ रुचि, परमावगाढ़ रुचि भी आई है। अवगाढ़ यानी अब इतनी गाढ़ता आत्मा की रुचि में हुई है कि अब पर पदार्थ में रुचि नहीं रहती है कि नहीं है? नहीं रहती बोल रहे हो क्या? नहीं रहती, जो बोल रहे हो वो ऊपर बैठो पाठ पर। नहीं है ऐसा अनुभव आ रहा है क्या कि अब पर पदार्थ में रुचि कम है? हाँ, जहर थोड़ा सा तो है ना। यदि थोड़ा सा जहर है, थोड़ा सा अमृत है, प्रभाव किसका होगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा अमृत पी लेता हूं और फिर बहुत सारा जहर खा लेता हूं, तो फिर कहां जाएंगे? थोड़ी थोड़ी सी रुचि घट रही है। और यहां शब्द क्या दिया? यहां शब्द दिया है अवगाढ़ रुचि। अवगाढ़ ने इतनी गाढ़ता आत्मा में हो गई है कि बस अब मात्र आत्मरुचि होगी, अन्य कोई रुचि मेरी नहीं रहे। उस समय कहा जाता है शुद्ध लय शुद्ध संकीर्त ने, यहां शुद्ध सम्यक्त्व जिस समय हो जाती है, उस समय कहा जाता है तीसरे चौथे आर्य की अपेक्षा से या महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा से, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजमान परमात्मा विद्यमान होते हैं, इसलिए वह वीतराग संयम लेकर के उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है वर्तमान अपेक्षा से। ये वर्तमान अपेक्षा से वह एक भाव करके मोक्ष जा सकता है। यदि उसकी ऐसी उत्कृष्ट ना हो, मध्यम हो, तब भी वह 7-8 भाव में जा सकता है। और यदि जघन्य यानी निकृष्ट भी हो ऐसी साधना, तब भी वह 15 भाव में मोक्ष चला जाता है। ऐसा शुद्ध सम्यक्त्व का प्रभाव मानना। और कभी ऐसा कोई फिसड्डी हो कि वह जो सम्यक्त्व प्राप्त हुई है, शुद्ध आत्मा के स्वरूप में रमणता चाहे अनुभव में अंश में आई है, तब भी वह उसका वमन कर दे, सम्यक्त्व पूरी तरह से चली जाए। वमन करने यानी उल्टी कर दे, निकल जाए सम्यक्त्व, घोर मिथ्या मान्यता वापस आ जाती है, तब भी कहा कि वह अर्ध पुद्गल परावर्तन में निश्चित ही मोक्ष जाएगा। ऐसा इस सम्यक्त्व का फल आया है। वह सम्यक्त्व कितनी उत्कृष्ट होनी चाहिए, और उसी का इस गाथा में आया है। ते जिज्ञासु जीव ने थाय सदगुरु बोध, तो पामे संकीर्त ने वर्ते अंतर शोध, मत दर्शन आग्रह तजी, वर्ते सदगुरु लक्ष्य।
लय शुद्ध समकीत ने एमा भेदन पक्ष, लय शुद्ध समकीत ने एमा भेदन जेमा भेदन पक्ष, यानी जेमा है ना, उसमें ना कोई भेद है ना कोई पक्षपात है। भेद का क्या अर्थ है? अब यहां भेद, मैं ज्ञान संपन्न हूं, मैं दर्शन संपन्न हूं, मैं चारित्र संपन्न हूं, ये भेद। मैं ऐसा चक्षु अचक्षु केवल दर्शन स्वरूप हूं, केवल ऐसे जो भेद आ रहे हैं, ज्ञान के भेद आते हैं 8, दर्शन के भेद आते हैं 9, ये ज्ञान और दर्शन के भेद, चारित्र के कितने भेद हो सकते हैं कि 28 प्रकार के कुचारित्र के भेद। यहां कहा जाता है कि वह जिस समय अभेद में चला जाता है, अभेदाभेद से परे होकर के एक अभेद अखंड आत्मा में विहरण करता है, उस समय कहा कि वह स्वयं ही स्वयं का अनुभव कर रहा है। और ऐसा जब अनुभव आता है उस समय वह सर्व मत पंथ संप्रदाय बाह्य के हटाग्रह कदाग्रह उससे परे होकर के एकमात्र आत्मा का ही आग्रह, मैं अपने आप में रमणता करके, अपने आप में रम करके अपने आप में लीन हो जाऊं, एक समय के लिए भी जिस समय उसका उपयोग पर पदार्थ में न जाए, ऐसा करते करते उसको 48 मिनट तक निरंतर रह जाए तो कहा जाता है केवल ज्ञान हुआ है। और वही जो सर्वांश में 13वें गुणस्थान पर होता है, वह अंश में 4थे गुणस्थान से प्रारंभ होकर के वहां पूर्ण होता है। वह अनुभव कब आना चाहिए? वर्तमान में आना चाहिए। भविष्य में फिर कभी आ जाएगा, अभी तो मैं समझ लूं कैसा होता है, फिर कर लूंगा। जिस समय भोजन करते हैं, कहा जाता है कि बहुत भूख लग रही है, शरीर में बहुत सारे तत्वों की कमी हो गई है, और जिस समय भोजन करते हैं, अब उसकी 7-8 प्रकार की धातुएं बनने में तो देर लगेगी, पर भोजन करते से संतुष्टि होती है कि नहीं होती? हो जाती है। अभी तो उसकी सारी धातुएं तो बनी नहीं है, पेट में पड़ा है, 4 घंटे 5 घंटे तो वहीं पड़ा रहता है। जैसे भोजन करने से तुरंत संतुष्टि होती है, तो फिर भजन करने से क्यों नहीं होती है? फिर स्वरूप रमणता से अपने आनंद का अनुभव तुरंत क्यों नहीं आता है? ये अपना स्वयं का सुख, अपना स्वयं का आनंद पर भाव में मिलेगा, भविष्य में कभी मिलेगा। तो भविष्य के लिए साधना कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कि भविष्य में कभी मिलेगा, परलोक में मुझे सुख मिलेगा। अरे वर्तमान में सुख का अनुभव करो। ये वर्तमान में जो सुख का अनुभव है, वही कहा है कि मुझे स्वयं को स्वयं का वर्तमान में अपूर्व आनंद का आस्वाद आना चाहिए। और ये सम्यक प्राप्ति के लिए जो 5 प्रकार की लब्धियां कही जाती हैं, उसमें क्षायक श्रमिक लब्धि है, दूसरी उपशम लब्धि है, तीसरी विशुद्धि लब्धि है, चौथी देशना लब्धि है, और बाद में 5वीं कर्ण लब्धि है। अभी उन चारों लब्धियों में नहीं जा सकते। 5वीं कर्ण लब्धि में पहला 3 आए, उसमें से पहला आया यथा प्रवृत्ति करण। यथा प्रवृत्ति यानी देशना लब्धि के बाद भी, देशना लब्धि यानी केवली प्रकृत वाणी का श्रवण करना। तीर्थंकर जिस समय तत्वावबोध फरमाते हैं, उस समय उनके उस बोध दान को कहते हैं देशना। जिस समय केवली प्रकृत वाणी का श्रवण कर लेता है, और आप भी जब सुन लेते हैं तब क्या पक्का कर लेते हैं? कषाय आग है, सुन लिया ना? किस किस ने सुन लिया? कषाय आग है। इस आग में आत्मा के निज गुण ये भस्म हो जाते हैं। हाँ, यह भी समझ लिया। अब प्रवृत्ति कैसी है? क्या कषाय में, आग में कूद रहे हैं? यदि कषाय में है तो कहा
पहले तो इतना सुन सुन करके आए और उसके बाद में प्रवृत्ति जैसी थी, देशना लब्धि के पहले जैसी प्रवृत्ति थी, वैसी की वैसी प्रवृत्ति यदि अभी तक हो रही है तो समझो अभी कुछ नहीं हुआ। यथा प्रवृत्तिकरण तक तो जीव अनेक बार आता है और लौट जाता है। यथा प्रवृत्तिकरण पहले 4 लब्धियां हो गई, उसके बाद में 5वीं लब्धि में भी पहला बोल पूरा हो गया और यहां तक हो गया कि उसने सुन करके पक्का कर लिया और फिर क्या बोलते हैं, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, मेरे लिए कोई बाधा नहीं है, मैं यह सर्वस्व का परित्याग करके कभी भी छोड़ सकता हूं। कौन कौन बोलते हैं? हमारे मंत्री जी कईयों के नाम लेते हैं। महाराज साहब ये न जाने कब छोड़ करके अलग हो सकते हैं, आप थोड़ा सा करो तो मैं भी इनके पीछे पीछे आ जाऊंगा, बेटी की शादी होने वाली है, बस तैयारी हो रही है। ये नाम तो गिनाते रहते हैं परंतु ये मुझे कोई बाधा नहीं है, मैं कभी भी छोड़ करके अलग हो सकता हूं। ये जिस समय ऐसा बोलते हैं उस समय वह यदि प्रवृत्ति में वैसा ही हो रहा है, यदि उसी में उसका तीव्र राग पड़ा हुआ है, तीव्र कषाय पड़ा हुआ है, तीव्र ऐसे विकार के भाव पड़े हुए हैं और बोलता जाता है कि मेरा तो कभी भी छूट सकता है, मैंने समझ लिया है, मैंने समझ लिया है, मुझे छोड़ते देर नहीं लगेगी, मुझे छोड़ते देर नहीं लगेगी, मुझे कोई बाधा नहीं है, मैं कभी भी निकल सकता हूं। ऐसा जो बोलता है वह भी अनंतानुबंधी में पड़ा हुआ है, ऐसा मानना। यथा प्रवृत्तिकरण का अर्थ यह है कि प्रवृत्ति जैसी पूर्व में हो रही थी वैसी प्रवृत्ति हो रही है, तब तक सम्यक्त्व नहीं, तब तक सम्यक्त्व नहीं। सम्यक्त्व प्राप्ति कब होगी? तो फिर दूसरा करण आया उसमें, अपूर्व करण। और अपूर्व करण का अर्थ होता है कि जिस समय वह सर्व बाह्य पदार्थों से परे होकर के और अपने स्व पदार्थ में जाता है, पर प्रवृत्ति से हट करके आत्मवृत्ति करता है। आत्मवृत्ति, आत्मवृत्ति यानी सारा वर्तन आत्मा में हो रहा है, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमणता करना। तो जिस समय अपने आप में रमणता करता है उस समय उसको ऐसा आनंद का अनुभव आता है कि उसकी तुलना में, दृष्टांत देने के लिए कहते हैं कि चक्रवर्ती के पूरे काल में जो उसने 5 इंद्रियों का सुख भोगा हो, उस सारे सुख की तुलना में एक समय में जो उस अपूर्व आनंद का सुख प्राप्त होता है वह उत्कृष्ट होता है। चक्रवर्ती के सारे उस काल के सुख तुच्छ हैं, किसकी तुलना में? उस अपूर्व आत्मा के आनंद की तुलना। ऐसा अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है और उसी में ऐसी रमणता होती है कि मैं अब बाहर निकल करके इन विषयों का विष क्यों पीऊं, अब मैं घर क्यों जाऊं, अब मैं कारागृह में क्यों फंसूं, अब मैं बोझा ये परिवार का क्यों ढोऊं, अब मैं ये इस प्रकार से आरंभ समारंभ करके हिंसादि पाप क्यों करूं। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा अंदर में भाव उठता है, मुझे कुछ नहीं करना, अब मात्र जो मैंने जान लिया है अपने आप को, जो मैंने देख लिया अपने आप को, उसी को जानता रहूं, उसी को देखता रहूं और अब उसमें से मैं निवृत्त होना नहीं चाहता हूं, बाहर जाना नहीं चाहता हूं। उस समय कहा जाता है अनिवृत्तिकरण। और अनिवृत्तिकरण जिस समय होता है उस समय कहा जाता है वह राग द्वेषादि ग्रंथियों की निविड़ गांठ को तोड़ करके और सम्यक तो प्राप्त करके ही रहता है। तो ये अपूर्व करण के बाद भी फिर वह उससे निवृत्त नहीं होना चाहता है। अब पुनः वह राग द्वेषादि विकारों में, पुनः संकल्प विकल्पों में, पुनः कषाय में, पुनः इंद्रिय विषयों की आसक्ति में जाना नहीं चाहता है। और उसका प्रमाण आया हुआ है उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन के पहले बोल में कि जिस समय वह अनंतानुबंधी कषाय को क्रश करता है उस समय वह नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता है। वो नवीन कर्म का उपार्जन यानी कौन सा? अनंत कर्म का बंद हो जाए ऐसा अनंत राग नहीं कर सकता, अनंत कषाय नहीं कर सकता, तीव्र कषाय नहीं कर सकता। और यदि उसके पूर्वोदय से
जो कर्म का उदय आकर के उसको पुनः विकार में ले जाना चाहता है वह उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु पुरुषार्थ की कमी से यदि कभी चला गया तो तब भी वह मंद 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 होता जाता है, और जितने अंश में वह कषाय में विकार में जाता है उतना उसको घोर पश्चाताप होता है, अपने आप को धिक्कारता है और संकल्प करता है कि मैंने ऐसा क्यों कर लिया, मुझे तो अब भाव बढ़ाना नहीं था, अंदर में इतना आनंद का अनुभव आया, बाहर जाके क्यों मैं आर्त में जाकर के दुखी हो रहा हूं। ऐसा जिस समय भाव आता है उस समय कहो कि सम्यक्त्व हुई है वह राग द्वेषादि ग्रंथियों का निविड़ गांठ। निविड़ गांठ यानी ये राग द्वेष की गांठ इतनी कड़ी है, उसको पुराने सूत्रकार संदर्भ देने के लिए, समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। गन्ना छीलते समय जब उस पोरी को छीलते हैं फिर भी आसानी से छिल जाती है, आज तो वह भी मुश्किल हो गई है, परंतु जिस समय उसकी गांठ आ जाती है और उस गांठ को छील करके आगे की पोरी का रस चूसना है तो कहते हैं दांत टूट जाए, ऐसी वह निविड़ गांठ। यह जीव उस राग द्वेषादि ग्रंथि का छेदन भेदन करने के लिए, निविड़ गांठ को तोड़ने के लिए पर्वत पराक्रम पुरुषार्थ पूर्व में कितनी बार कर चुका, परंतु वो निविड़ गांठ टूटे न टूटे। आपका शब्द मुझे याद रहता है, महाराज कितना ही सुनता हूं, सुनती हूं, कितना ही स्वाध्याय किया है, कितना ही सामायिक की साधना की है, कितना ही तप क्या किया है, परंतु मोह तो टूटे ना टूटे। तो क्या मानो उसको आप? निविड़ गांठ, निविड़ यानी टूटे न टूटे। इतनी कट्ठी गांठ आ गई है कि दांत टूट जाए तब भी वह छिलता नहीं है। तो यहां पर ये निविड़ गांठ को तोड़ने तक का पुरुषार्थ तो मैंने पूर्व में कितनी बार किया, तब तक सम्यक तो हुई नहीं है, ऐसा मानना। यहां सम्यक तो हो गई है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया है, और वह राग द्वेष की निविड़ गांठ न टूटे तब भी मेरे तो ज्ञान दर्शन है, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ है तो फिर राग द्वेष की ग्रंथि भी टूटना चाहिए। ऐसा कैसे होगा कि ज्ञान सम्यक हो जाए, दर्शन सम्यक हो जाए और चारित्र में वृत्ति ना आए? यदि चारित्र में वृत्ति नहीं आई है तो चारित्र ज्ञान और दर्शन सम्यक हुआ है कि नहीं हुआ है उसका परीक्षक मानना। परीक्षक, परीक्षा कौन लेगा? ज्ञान सम्यक हुआ है, आत्मा को आत्मा का ज्ञान हुआ है, आत्मा का दर्शन हुआ है, या आप कहें कि मुझे ज्ञान दर्शन हो गया है, संकित हो गई है, तो परीक्षा कौन लेगा? कि परीक्षा वो रागी द्वेषी मोही लेंगे, परीक्षा वो कर्म के उदय में आने वाला निमित्त लेगा। वो निमित्त क्या कराता है? वो निमित्त आपको रागादि में ले जाना चाह रहा है। अब रागादि में बहे चले जा रहे हैं। दशविकालिक सूत्र में संयमियों के लिए उदाहरण आया है कि जिस समय गंगा नदी का प्रवाह चल रहा है, प्रवाह यानी नदियों का प्रवाह हमेशा नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे बहती है। तो जो इस प्रकार से उस प्रवाह में बहता है वह तो असंयमी है। और संयमी कैसा होता है कि उस प्रवाह से उल्टा तैरता है, प्रवाह से उल्टा तैरता है। अब सोचो कि गंगा नदी का प्रवाह चल रहा है, उसमें तैरता कैसे है? ऊपर की ओर। ऐसा पुरुषार्थ है। जैसा निमित्त आता है उसमें बह जाते हैं। वो जैसा निमित्त आता है उसमें बह जाते हैं। इसका अर्थ है कि अभी सम्यक तो हुई नहीं है, यानी कर्माधीन होकर के, निमित्ताधीन होकर के, निमित्त के अनुसार पुनः रागादि हो रहे हैं, तो फिर कहो संकित नहीं हुई है। और इसी अपेक्षा से यहां कहा है कि यदि उसको ऐसा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ है तो कहा वह गाथा दी है, मत दर्शन आग्रत जी वर्ते सदगुरु लक्ष्य, लय शुद्ध संगीत ने एमा भेदन पक्ष।
वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रतीत, वृत्ति वह निज भावमा परमार्थे संकीत। परमार्थ में सम्यक्त कब होती है? अब नया शब्द आ गया। एक गाथा में आया कि वह सम्यक्त को प्राप्त करता है, दूसरी गाथा में आया कि वह शुद्ध सम्यक्त को देखता है, प्राप्त करता है, और तीसरी गाथा यहां आ गई कि वह परमार्थ सम्यक्त को प्राप्त होता है। परमार्थ सम्यक्त क्या है? परम अर्थ जिससे सद जाए। परम किसे कहते हैं? परम में जो सर्वोत्कृष्ट अर्थ है, सर्वोत्कृष्ट अर्थ है ना, आत्मा का सर्वोत्कृष्ट कार्य कौन सा है? तो कहते हैं इसका परम शुद्धिकरण हो जाए, यह परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए। परम शुद्ध अवस्था क्या है? तो तुलना करने के लिए कहते हैं कि जैसे सिद्ध परमात्मा के एक समय के लिए भी उपयोग पर पदार्थ में जाकर के विकारग्रस्त नहीं होता है। यह परम लक्ष्य कौन सा है? कैसे स्वरूप प्रकट हो जाए? लेश मात्र भी विकार का भाव न रहे, यह लक्ष्य है। तो फिर विकार तेजी से तोड़ेंगे कि नहीं? कितना विकार पड़ा हुआ है? यदि अनंत विकार के भाव उठते रहते हैं और अब आप अंश अंश तोड़ने बैठेंगे तो कितना काल लगेगा? और ये अनंत काल तो पहले बिता चुके हैं, और अब काल से न जाने कब खींच करके ले जाए। और आप कहते हैं मैं तो अभी धीरे धीरे चल रहा हूं, तो धीरे धीरे चलते चलते तो काल न जाने कब दबोच लेगा। ऐसा अमूल्य अवसर मिला है, उसका उपयोग फिर कब करूंगा? ऐसा अमूल्य अवसर वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता है क्या? जो अवसर मिला है उस समय तो मैं रागादि विकारों में पड़ा रहा, और वह समय तो व्यतीत हो गया। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने, एक इसमें अमूल्य अवसर में एक बड़ा विशिष्ट पद आया है कि यह मनुष्य भाव प्राप्त कर लिया है, परंतु जिस समय मृत्यु आती है उस समय लगता है कि अरे मृत्यु आ रही है, मृत्यु हो गई है, परंतु वस्तुतः क्षण क्षण में जो भावों में विभाव भाव हो रहे हैं, रागादि भाव हो रहे हैं, वह क्षण क्षण में मरण हो रहा है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने, कहां और आची रहो, यानी कहां रचा पचा हुआ है? जरा पूछो तो सही अपने आप को कि कहां रचे पचे हुए हैं। ये कोई व्यापार व्यवसाय में, धनोपार्जन में, कोई घर के परिवार में, और मोह ममता में, न जाने कहां कहां रचे पचे हुए हैं। तो जितना जितना पर पदार्थ में रचा पचा हुआ है, उतना उतना उन क्षणों में निरंतर भाव मरण हो रहा है। ये भाव मरण हमें पता नहीं लगता है कि एक एक क्षण में जो एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है, वो एक एक क्षण में जो जो विकार हो रहे हैं, वो भाव मरण। दूसरी अपेक्षा से कि जो एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है, वह आयुष का काल निरंतर शरण को प्राप्त हो रहा है, और वह न जाने सारे क्षण कब पूरे होते हैं यह पता नहीं है। परंतु हम तो आराम तल्पी हैं, आराम से धीरे धीरे चलेंगे तो धीरे धीरे चल करके कब पार होंगे। तो कहते हैं यह मानो कि यह अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है जिस समय मुझे केवली प्रकृत वाणी सुन सकूं, ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला। पूर्व की बातें तो सारी पुण्य के फल से मिलती हैं, परंतु केवली प्रकृत वाणी का श्रवण यह विशिष्ट पुण्य, सातिशय पुण्य के फलस्वरूप मिला, और उसको समझने की बुद्धि मिली। और अब भी मैं धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूं। मैंने कहा रोटी खाने का, कमाने का मात्र प्रयास करते हैं कि पुरुषार्थ करते हैं? प्रयास करते हैं, कोशिश कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा कर रहा हूं। पूछता हूं कभी मैं क्या चल रहा है अभी धर्म ध्यान? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूं। मैंने कहा अधिक क्यों नहीं, अधिक क्यों नहीं? जिस समय एक परिवार आया था और मैंने पूछा, मैंने कहा कि धर्म ध्यान में क्या कुछ हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूं। मैंने कहा थोड़ा बहुत कर लेता हूं, ये जो साथ में परिजन आए इनको कहो। किनको?
परिजन आए हैं, उनको कहो कि मैंने इतना तो कर दिया, तुम्हारे लिए कब तक मरती खपती रहूंगा, तुम्हारे लिए कब तक मरता रहूंगा, मेरे लिए कुछ करूंगा नहीं करूं। तो मैंने कहा ये जो उत्तर मुझे दे रहे हो कि थोड़ा बहुत कर लेता हूं, ये उत्तर किसको दो? ये जिन जिन के लिए मर खप रहे हो उनको कहो कि बहुत कर लिया। और जिस समय गुरु के पास जाएं, अपने आप का चिंतन करें, उस समय सोचो करें मैंने अपने लिए किया है, अपने लिए क्या किया है, परिपर में मैंने इतना समय गंवा दिया है, परिपर में जाकर के मैंने इतने कर्म का उपार्जन कर लिया है। और जिस समय यह विचार नहीं आता है कि यही करते जब प्राणांत हो जाएगा तो फिर मेरे साथ क्या जाएगा, ऐसा जिस समय भाव आता है उस समय वह सर्व पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से परे होकर के अंतर शोधन करके अंतर का, आत्मा का, अंतरात्मा का, स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव करता है। वह जो अनुभव उसने सद्गुरु के बोध से लक्ष्य में तय किया है, ऐसा लक्ष्य जब प्राप्त करता है तब वह लक्ष्य भेदी कहलाता है। और लक्ष्य भेदी को यदि आपको बचपन की कहानी याद हो तो लक्ष्य भेदी कैसे कहा जाता है कि जिसने लक्ष्य बना लिया है आत्मा का, परमार्थ का, वह कैसा होना चाहिए। तो उसमें मैंने जिस समय छठी कक्षा में वो कहानी पढ़ी थी, चित्र भी बना हुआ था, उसमें जैसे जैसे अपने उन धनुर्विद्या के शिष्यों को आगे करते जाते थे, हाँ भी क्या दिख रहा है कि अभी तो मुझे गुरु आप दिख रहे हैं, ये बंधु बांधव दिख रहे हैं, निकाल हटो, आपको हटाता जा रहा हूं, अभी लक्ष्य भेदी नहीं हो सकते, हटो। यदि ये भी दिख रहे हैं, हाँ ये भी दिख रहे हैं, नहीं गुरु ये मुझे चिड़िया भी दिख रही है, निकाल हटो, मुझे अब मात्र पेड़ दिखाई दे रहा, मैंने हटो। फिर कहता है कि अब मुझे मात्र चिड़िया दिखाई दे रही, बोले हटो। अब मुझे आंख दिखाई दे रही है, तुम भी हटो, योग्य नहीं हो। और एक धनुर्धर ऐसा आया कि हे गुरु अब मुझे मात्र चिड़िया की वो पुतली दिखाई दे रही है, उन्हें कहा लक्ष्य भेद। यह ऐसा मात्र मोक्ष का लक्ष्य करके और उसी का भेदन करते हैं। किसका भेदन? कि यहाँ पर जिस समय मात्र आत्मा के अभेद स्वरूप को जान करके, अखंड स्वरूप को जान करके, उस अभेद आत्मा, अखंड आत्मा में जब विहरण होता है, उस समय कहा जाता है वह परम